हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है वेदास। वेद का मतलब है नॉलेज और विजडम और टू नो। कहा जाता है कि वेदास आर वी ऑल एंड एंड ऑल। वेदास ही सब है, यही अंत है, यही शुरुआत है। अब बहुत सारे स्क्रिप्चर्स आए, बहुत सारे रिलीजन्स आए, बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, सिखिज्म आया, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स आए, बट जो वेदास हैं उन्हें नेगेट नहीं किया जा सकता। वेदास सैक्रोसेंट हैं, ये हमेशा से एब्सोल्युटली अनबीटेबल रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वेदास का ओरिजिन कहाँ से हुआ। अगर मैं कहूं कि वेदास का ओरिजिन किसी किंग ने किया या फिर किसी लेजिस्लेचर ने इन्हें बनाया, तो ये सब कहना ही गलत हो गया, क्योंकि वेदास का ओरिजिन है डिवाइन। कहा जाता है कि सेंचुरीज पहले हमारे जो सेजेस थे, हमारे जो सेंट्स थे, वो स्पिरिचुअल हाइट पे इतना पहुंच गए थे कि गॉड ने उन्हें खुद प्रीच किया, गॉड ने उन्हें खुद बताया, उन्हें खुद कुछ नॉलेज इम्पार्ट की, जिसका नाम हमने दिया वेद। अब ये जो वेद हैं, इन्हें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है संहिता और दूसरा है ब्राह्मण। अब संहिता क्या है? संहिता किसी भी वेद की बैकबोन है। ये कलेक्शन है हिम्स की। अब हिम्स क्या है? हिम्स हैं मंत्रास। मंत्रास का मतलब है ऐसे थॉट्स जो कि हमें डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जा सके। कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अंधेरे से रोशनी की ओर जाना। तो इन हिम्स का मतलब है कि जो गॉड की प्रेज करे और हमें फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट लेकर जा सके। ये प्योरली मेटाफिजिकल है और डेली लाइफ से डील नहीं करते हैं। अब दूसरी चीज है, जो दूसरा पार्ट है वेद का, उसे हम कहते हैं ब्रह्माना। अगर हमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन समझनी है संहिता और ब्रह्माना के बीच की, तो हम कहेंगे कि संहिता एक ट्री है। अब ये ट्री है संहिता। इस संहिता में कुछ फ्लावर्स हैं, उन फ्लावर्स का नाम है ब्रह्मानास। अब ब्रह्मानास को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है आर्यंकास और उपनिषद। अब इसी ट्री की अगर हम फ्रूट देखें, अब इसमें दो तरीके के फ्रूट्स होंगे। एक होंगे हमारे पास अनराइपन फ्रूट्स, एक होंगे हमारे पास राइपन फ्रूट्स। जो अनराइपन फ्रूट्स हैं वो है आर्यंकास, और जो गिने चुने और राइपन फ्रूट्स हैं वो है उपनिषद। अब ब्रह्माना को हम मानते हैं कि एक थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है किसकी? संहिता की। जहां संहिता प्योरली मेटाफिजिकल है, वहीं ब्रह्माना हमें बताता है एक थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। ये हमें प्रैक्टिकलिटी की ओर लेके जाता है। अब ब्रह्माना में और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है? सबसे पहले ये बताता है रिचुअल्स। अब आपने देखा होगा कि हिंदुइज्म में हर सिचुएशन के लिए हमारे पास रिचुअल्स हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो बर्थ हो, चाहे वो डेथ ही क्यों ना हो। हर सिचुएशन के लिए ये जो रिचुअल्स हैं वो हमें दिए ब्रह्मांड ने। उसके बाद सैक्रिफाइसेस, हमें किस सिचुएशन में क्या सैक्रिफाइस करना है वो सब इसने बताया। उसके बाद इसने बताया ओकेजन्स, जैसे मैरिज है, बर्थ है, डेथ है, सब ओकेजन्स पे, कौन से ओकेजन्स पे हम कौन से मंत्र यूज करेंगे, ये सब ब्रह्माना ने बताया। और इसके बाद इसने हमें एक और चीज बताई जो कि थी इंजंक्शन। इंजंक्शंस का मतलब कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए प्रोहिबिटेड है। अब इन सब को बताने के साथ साथ ब्रह्माना ने हमें दी इलस्ट्रेशंस। ऐसी इलस्ट्रेशंस जिन्होंने हमें बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। अब ब्रह्माना को दो पार्ट्स में आगे हमने डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं आर्यंकास और उपनिषद्स। आर्यंकास जो है उसे हम सेकंड लास्ट पार्ट मानते हैं। आर्यंकास का मतलब है वाइल्डरनेस और फॉरेस्ट। अब क्योंकि जो वेदास हैं वो डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड है, तो इसीलिए इन्हें समझना हर किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन्हें समझने के लिए जो ह्यूमंस हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें आइसोलेट होना पड़ेगा किसी पीसफुल प्लेस पे, चाहे वो वाइल्डरनेस हो
चाहे वो फॉरेस्ट हो, और वो पीसफुल प्लेस ही होगा जहां पर जो वो वेद हैं, जो वेदास कोड ने दिए हैं, वो उनको इंटरप्रेट कर पाएंगे। अब आर्यंकास ने हमें बताया कंसेप्ट ऑफ डेथ, कंसेप्ट ऑफ डेथ इसने हमें बताया, कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ हमें बताया कि हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा का अल्टीमेट एम है कि उसे परमात्मा से जाकर मिलना है। जब तक हम बुरे काम करेंगे तब तक उसे अटोन करने के लिए हमें रीबर्थ लेना होगा, और ये सब हमें बताया आर्यंकास ने। उसके अलावा हमें बताया गया ओम। अब नासा ने 21 में या 22 में नासा की एक रिपोर्ट आती है जिसमें उसने कहा कि जो ब्लैक होल है उसके अंदर जो साउंड है वो है ओम। अब आप देखिए कि कितने सेंचुरीज पहले हमारे वेद बने, कितने सेंचुरीज पहले हिंदुइज्म में ओम का मेंशन आ गया था, और कितने सेंचुरीज पहले हमें पता लग गया था कि ये वो साउंड है जो यूनिवर्स को लीड करता है। अब लास्ट पार्ट जो ब्रह्मांड का है वो आया उपनिषद। अब आर्यंकास में हर चीज है एक डिटेल्ड, और हम कह सकते हैं कि एक बिखरे तरीके से। अगर हम उसे समेट कर एक फाइनल क्रिस्टलाइजेशन कर दें, एक फॉर्मल फॉर्म में उसे हम ले आए, तो उसे हम कहते हैं उपनिषद। अब उपनिषद बना है 3 वर्ड से, उप जिसका मतलब है नियरनेस, नी जिसका मतलब है टोटलिटी, एंड शद जिसका मतलब है सिटिंग डिवोटेडली। इसका मतलब है कि हर नॉर्मल ह्यूमन के लिए वेदास को इंटरप्रेट करना पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कुछ डिजर्विंग ह्यूमंस हैं जो इसे जान सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। अब जो उपनिषद हैं वही समझाते हैं हमें द कंसेप्ट ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब है एटर्नल ऑर्डर, एटर्नल पाथ। ये कहता है कि कोई भी ह्यूमन फॉर्म है उसका अल्टीमेट एम है मोक्ष, और जो मोक्ष है उसके लिए जो पाथ है वो हमें बताया गया है उपनिषद में और सनातन धर्म। इसीलिए उपनिषद ने जन्म दिया सनातन धर्म को, हमारा अल्टीमेट एम बताया जो कि है मोक्ष को प्राप्त करना। क्योंकि ये वेद का अनडिफाइन करते हैं इसलिए हम इन्हें वेदांता भी कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारे वेदों पर। ओरिजिनली हमारे पास 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। फिर आया अथर्ववेद, पर बहुत सालों तक अथर्ववेद को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। बहुत बाद में हुआ कि इसे हमने रिकॉग्नाइज किया और इसे हमने एक वेद का टाइटल दिया। अब हम हर वेद को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड इज ऋग्वेद। ऋग्वेद एक पेड़ के ट्रंक की तरह है, और यजुर्वेद और सामवेद उसकी शूट्स, उसके ब्रांचेस की तरह हैं। इसमें 128 हेम्स और 10,600 वर्सेस दिए गए हैं। ये रिचेस्ट बुक है सैक्रेड मंत्रास में। अब ना सिर्फ इसमें स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल चीजों का मेंशन है, बट ये सोशल कंडीशंस भी बताता है जो उस टाइम में प्रिवेलिंग थी। साथ ही ये हमें बताता है द कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की, चाहे वो गृहपद हो, घर में फादर का रोल, गांव में सरपंच का रोल हो, या स्टेट में राजन का रोल हो, हर चीज जो है वो पैट्रियार्क है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड वेद पर जो कि है यजुर्वेद। अब यजुर का मतलब है वर्शिप और वेद का मतलब है नॉलेज, तो वर्शिप ऑफ नॉलेज हमारा यजुर्वेद है। अब यजुर्वेद हमें बताता है रिचुअल्स क्या क्या हम फॉलो करेंगे, उन रिचुअल्स को हम कैसे फॉलो करेंगे, उसके लिए क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को फॉलो करते करते हमें क्या ऑफरिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये सब हमें दिया गया है यजुर्वेदा में। अब यजुर्वेदा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्लैक यजुर्वेदा और व्हाइट यजुर्वेदा। अब हमने पढ़ा था कि संहिता और ब्राह्मणा 2 पार्ट्स हैं वेदास के। ब्लैक यजुर्वेदा वो है जहां संहिता और ब्राह्मणा मिक्स्ड हैं, और व्हाइट यजुर्वेदा वो है जहां संहिता और ब्राह्मणा दोनों सेपरेट हैं। यजुर्वेदा में 40 चैप्टर्स और 1975 मंत्रास दिए गए।
अब हम चलते हैं अपने अगले वेद पर, जो कि है सामवेदा। सामवेदा इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। साम का मतलब है सॉन्ग। इट इज द वेदा ऑफ मेलोडी एंड चैंट्स। इसमें 1875 वर्सेस हैं, जिनमें से 1800 ऋग्वेदा से लिए गए हैं और 75 ही इसके जो हैं वो ओरिजिनल है। लॉर्ड कृष्णा ने कहा था कि सभी वेदों में जो फोरमोस्ट है वो है सामवेद, क्योंकि इसमें मेलोडी बताई है, इसमें बताया है कि हम कैसे चैंट करेंगे, कैसे हम उसकी मेलोडी बनाएंगे। अब हमारे पास आता है हमारा लास्ट वेद और हमारा यंगेस्ट वेद, जिसे हम कहते हैं अथर्ववेदा। बहुत टाइम तक अथर्ववेदा को वेद की रिकॉग्निशन नहीं दी गई थी। बहुत बाद में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। पर ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों हुआ? अब जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद थे वो डेली लाइफ के लिए नहीं थे, तो हमें एक ऐसा वेद चाहिए था जो हमें डेली लाइफ में जिसे हम फॉलो कर सकें। तो डेली लाइफ प्लस जो भी सीक्रेट्स हैं उन्हें बताने के लिए हमारे पास आया अथर्ववेदा। अथर्ववेदा हमें डेली रिचुअल्स और सीक्रेट्स के बारे में बताता है। अब ये जो वेद थे हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये वर्सेस की फॉर्म में थे, इन्हें इंटरप्रेट करना। तो इसलिए इनकी इंटरप्रिटेशन को इजी बनाने के लिए हमें कुछ मैनुअल्स की जरूरत पड़ी, जिन्हें हमने कहा स्मृतिज। अब स्मृतिज वो मैनुअल्स हैं, वो कंपेंडियम्स हैं जिसमें हम वेदास की इंटरप्रिटेशन के बारे में जान सकते हैं। अब हम स्मृति के टाइप्स और सब देखेंगे अपनी अगली वीडियो।